हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्स एरा। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और नॉर्सेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। हमारी बॉडी की हर सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। इस मेम्ब्रेन के मेन काम है कि ये सब्सटेंस को अंदर और बाहर रेगुलेट करती है, इसलिए ही इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि मेम्ब्रेन सिर्फ ज़रूरत के सब्सटेंस को ही अंदर या बाहर जाने देती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दो मेन टाइप्स के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यानी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सब्सटेंस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और सब्सटेंसेस हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्री मेन टाइप्स होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन में छोटे और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, स्टेरॉइड हार्मोन। इसमें किसी कैरियर प्रोटीन या एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जब मॉलिक्यूल बड़ा हो या वाटर सॉल्युबल हो तो वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। उसके लिए कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की हेल्प लगती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, आयंस। ध्यान रहे कि कैरियर प्रोटीन यूज होता है लेकिन एटीपी नहीं लगती है। ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। ऑस्मोसिस के टू मेन टाइप्स होते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस वाटर सेल के अंदर जाता है और एक्सोस्मोसिस में वाटर सेल के बाहर जाता है। एंडो और एक्सो से ही समझ गए होंगे ये तो आप लोग। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। इसमें सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, इसलिए एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। सोडियम पोटेशियम पंप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये पंप 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर लाता है। इस प्रोसेस के लिए एटीपी यूज होती है और ये सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है और सेल वॉल्यूम मेंटेन करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जब सब्सटेंस बहुत बड़े होते हैं तब वेसिकल की हेल्प की ट्रांसपोर्ट होता है। वेसिकल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सेल किसी पार्टिकल या फ्लूइड को अंदर लेता है। इसके टाइप्स है फिर फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स और रिसेप्टर्स मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस में सेल वेस्ट प्रोडक्ट्स या सीक्रेशंस को बाहर रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा। बस इतना ही था इस टॉपिक में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और द नर्स एरा को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।